कहानी शुरू होती है 4 कॉलेज के दोस्तों ईमा, लोक, माया और जैक के साथ, जो एक वीक एंड रोड ट्रिप पर है। वो एक घने जंगल में रास्ता भूल जाते हैं और रात होने लगती है। जब मायूसी बढ़ने लगती है तो उन्हें एक पुराना और बोसीदा घर नजर आता है। इसकी गोथक तर्ज की इमारत और अलिफाग हुई झाड़ियां इसे खौफनाक बनाती हैं, लेकिन ये उनके लिए वाहिद पनागा है। वो हिचकिचाते हुए घर की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा उनके दस्तक देने से पहले ही खिल जाता है, जैसे कि उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। अंदर घर अजीब तौर पर महफूज लगता है, हालांकि बाहर से ये बोसीदा है। बगैर धूल के फर्नीचर, मध्यम रोशनी वाली फानूस और जलती हुई आग इसे गैर हकीकी बनाती है। माया, जो शक करने वाली है, भूतों पर मजाक करती है। जैक, जो हमेशा तजस्सुस में रहता है, मजीद दरियाफ्त करने निकल जाता है, जबकि ईमा और लोक मदद तलाश करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो आरामदेह होने की कोशिश करते हैं, अजीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। एक घड़ी 13 बार बजती है। गैर मरी कोनों से सरगोशियां गूंजती है। एक सायादालान में हरकत करता है, लेकिन जब वो देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ईमा एक पुरानी तस्वीर पाती है, जिसमें एक खानदान 19वीं सदी के लिबास में है। तस्वीर में बाप की आंखें खौफनाक अंदाज में उनका पीछा करती दिखाई देती है। ग्रुप फैसला करता है कि वो महफूज रहने के लिए एक ही कमरे में रहेगा, लेकिन घर के इरादे कुछ और होते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं, माया का फोन बजता है। दूसरी तरफ सिर्फ शोर है। अचानक वो अपनी ही आवाज सुनती है, अल्फाज दोहराते हुए जो इसने अभी तक नहीं बोले। हमें यहाँ से निकलना होगा, कॉल खत्म हो जाती है। ग्रुप घबरा जाता है, लेकिन जैक मजीद खोज पर इसरार करता है। ईमा की मुखालफत के बावजूद ग्रुप 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। माया और लोग ऊपर के कमरों को चेक करते हैं, जबकि ईमा और जैक तहखाने का रुख करते हैं। ऊपर माया एक कदीम आईना देखती है। वो नोट करती है कि इसका अक्स देर से हरकत कर रहा है, ऐसे हरकत कर रहा है जो इसने अभी तक नहीं की। जैसे ही वो करीब होती है, इसका अक्स मुस्कुराता है, हालांकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रही। खौफजदा होकर वो लोग को बुलाती है, जो एक पुरानी डायरी के मुताले में मशगूल है। डायरी में इस घर में की गई खौफनाक रसूमात का जिक्र है, जो रूहों को हमेशा के लिए इससे बांधने के लिए की गई। तहखाने में ईमा और जैक एक बंद दरवाजा पाते हैं। इसकी सतह पर खराशें हैं और अंदर से मध्यम सरगोशियां आ रही हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और एक खुफिया कमरा दरियाफ्त करते हैं, जहां इंसानी हड्डियों का दायरा और एक बड़ा खून से दागदार आईना है। जैसे ही जैक आईने के करीब जाता है, सरगोशियां बढ़ जाती है। अचानक इसका अक्स बोलता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। एक सियासाया आईने से बाहर निकलकर जैक पर हमला करता है और कमरा खौफनाक शोर से भर जाता है। ग्रुप दोबारा कमरे में जमा होता है, हर एक अपने तजुर्बात से खौफजदा। उन्हें एहसास होता है कि घर जिंदा है और उनके खौफ से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जैसे ही वो अपने अगले कदम पर बहस करते हैं, घर पुरतशद्दुद हो जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, दीवारों से काला मादा रिसने लगता है और भूतनुमा शक्लें जाहिर होकर उन्हें घेर लेती हैं। मायूस होकर उन्हें डायरी से याद आता है कि घर की गिरफ्त तोड़ने के लिए एक रस्म की जरूरत है। इसके लिए जाती कुर्बानी देना जरूरी है। माया अपना कीमती हार पेश करती है, लोग अपनी डायरी जला देता है और ईमा तस्वीर को कुर्बान कर देती है। लेकिन घर कुछ और चाहता है, इनमें से किसी एक को पीछे रहना होगा। जैक, जो इस घर को तलाश करने के अपने तजस्सुस के लिए खुद को कसूरवार समझता है, रजाकाराना तौर पर रहने की पेशकश करता है। वो तहखाने के आईने में दाखिल होता है और गायब हो जाता है। घर पुरसुकून हो जाता है। बाकी 3 रात की तारीकी में भाग निकलते हैं। उनका रास्ता मजजाती तौर पर साफ हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो घर गायब हो चुका होता है। लेकिन जब ईमा एक पानी के गड्ढे में अपना अक्स देखती है, तो जैक का चेहरा नजर आता है, जो एक आखिरी इंतबा देता है, ये खत्म नहीं हुआ।